आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल B2 योग पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। तो दोस्तों माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो केवल सिर दर्द नहीं बल्कि चिड़चिड़ापन, उल्टी या आवाज और रोशनी से भी परेशान करता है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी माइग्रेन की समस्या से परेशान है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही योगासन और प्राणायाम के बारे में जो माइग्रेन को जड़ से कंट्रोल करने में मदद करते हैं। योगा कोई जादू नहीं है, लेकिन नियमित अभ्यास से हम माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना योगा अभ्यास। तो चलिए सबसे पहले हम अपने शरीर को धीरे धीरे तैयार करेंगे वार्म अप के साथ। सबसे पहले हम अपर बॉडी वार्म अप करेंगे, जिसमें हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। आपकी सांसें और गर्दन की मूवमेंट एक साथ चले। 10 बार श्वास भरते हुए ऊपर और 10 बार श्वास भरते हुए नीचे की ओर आने के बाद गर्दन को लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट करेंगे, दाएं व बाएं मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर पे, श्वास छोड़ते हुए अपने राइट साइड पर गर्दन को ट्विस्ट करें। फिर श्वास भरते हुए सेंटर, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। इसी प्रक्रिया को 10 बार दोनों तरफ कर जाएं। ध्यान रहे आपकी सांसें और गर्दन की मूवमेंट एक साथ चले। अगला अभ्यास, गर्दन को अपने राइट कंधे और लेफ्ट कंधे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। श्वास भरते हुए सेंटर में और श्वास छोड़ते हुए अपने राइट कान को राइट कंधे पर लगाने की कोशिश करें। श्वास भरते हुए वापस सेंटर पे आएं और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पर लगाने की कोशिश करें। इस एक्सरसाइज को भी 10-10 बार दोनों तरफ कर जाएं। यह एक्सरसाइज गर्दन और कंधों के तनाव को कम करती है, जो माइग्रेन का बड़ा कारण हो सकता है। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के लिए अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को कंधों पर रखें, एल्बोज को साथ में ज्वाइन करते हुए एक लंबा व गहरा श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और पीछे की ओर लेकर जाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ लेकर आएं। श्वास भरते हुए वापस ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। 5 से 10 बार क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज कर जाएं। अपनी सांसों को सामान्य रखें और जितना हो सके बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करें। इससे आपके कंधों के जॉइंट खुलेंगे व आपके शोल्डर मसल्स और बैक मसल्स को आराम मिलेगा। तो चलिए अपर बॉडी एक्सरसाइज के बाद अब हम शुरू करेंगे कुछ योगाभ्यास। योगाभ्यास में सबसे पहले हम करेंगे बालासन। बालासन के लिए सबसे पहले तो आप वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल बैठें। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की ओर व सिर को जमीन पर टिकाएं। अब अपने दोनों हाथों को आगे की ओर बिल्कुल ढीला और रिलैक्स छोड़ दें। इस स्थिति में कम से कम 3 मिनट रुकने का अभ्यास करें व इसके रुकने की टाइमिंग को बढ़ाने की कोशिश करें। इस पोजीशन में जितना हो सके उतना धीमा व लंबा श्वास लें और छोड़ें। हर श्वास के साथ अपने शरीर को पहले से ज़्यादा रिलैक्स करते जाएं। बालासन के फायदे: सिर का प्रेशर कम करता है, दिमाग को शांत करता है, वह माइग्रेन के पेन में तुरंत राहत भी देता है।
अगला अभ्यास हम करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए अपने दोनों पैरों को सीधा करें, अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर के ऊपर से घुमाते हुए पीछे की ओर ले जाएं। वह अपने नीचे वाले पैर लेफ्ट पैर को घुमाकर अपने राइट हिप के पास लेकर आए। अब जो पैर आपका ऊपर है वही वाला हाथ ऊपर की ओर खींचें, पर दूसरे हाथ को अपने कमर के पीछे लेकर अपने दोनों हाथों को ग्रिप कर लें, पकड़ लें। यह है गोमुखासन। गोमुखासन के लाभ, इससे आपके दोनों कंधों की मांसपेशियां खिंचेगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होगी, वह शरीर और मन शांत होगा। इस आसन को आप दोनों तरफ से करें। एक साइड से कम 3 मिनट रोकने की कोशिश करें, वह अगली साइड से भी 3 मिनट रोकने का अभ्यास करें। अगला आसन हम करेंगे विपरीत करनी आसन। विपरीत करनी आसन के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएं, वह अपने पैरों को धीरे से उठाते हुए ऊपर की ओर खींचें। यदि आप डायरेक्ट ये आसन नहीं कर पा रहे हैं तो आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। दीवार का सहारा लेते हुए दोनों पैरों को दीवार के ऊपर रखें और कमर को ऊपर उठा दें। आप अपने दोनों हाथों को कमर पर सपोर्ट देते हुए कुछ समय तक इस आसन को रोकने का अभ्यास करें। आंखें बंद रखें, सांसों पर ध्यान दें व अपनी सांसों को जितना हो सके लंबा व गहरा करने की कोशिश करें। विपरीत करनी आसन के फायदे, यह आसन ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है, माइग्रेन के अटैक को कम करता है, अनिद्रा में भी लाभदायक है। अगला आसन हम करेंगे सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन के लिए पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों घुटनों को मोड़कर अपने हिप के पास लेकर आएं और अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ने की कोशिश करें। वह सांस भरते हुए कमर को ऊपर की ओर खींचें। यदि आप पैर नहीं पकड़ पा रहे हैं तो अपने हाथों को साइड पर रखते हुए कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करें। इसी स्थिति में कुछ समय रुकने के बाद लंबा व गहरा श्वास भरते हुए पेट को फुलाएं व इसी स्थिति में पेट को अंदर की ओर करें। इससे आपका ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ता है व तनाव, चिंता कम होता है। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी प्रकार का कमर दर्द होता है उसमें भी सेतुबंध आसन लाभदायक है। इन आसनों को करने के बाद कुछ समय शवासन का अभ्यास करें। शवासन के लिए अपने दोनों पैरों को 1 फुट का गैप और दोनों हाथों में आधे आधे फुट का गैप लेते हुए शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें बंद रखते हुए अपनी सांसों को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। हर श्वास के साथ अपने शरीर में एक नई ऊर्जा को अनुभव करें। वह हर एक्सलेशन के बाद अपने शरीर से सारे तनाव और थकान को बाहर की ओर निकाल दें। शवासन माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी आसन है। 3 से 5 मिनट शवासन में आराम करने के बाद अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम जो कि माइग्रेन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आप किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं। कमर व गर्दन सीधी। सबसे पहले अपने सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा
बना लें। प्रणव मुद्रा बनाने के लिए आप अपने सीधे हाथ की मुट्ठी बनाएं, वह अंगूठा और लास्ट की 2 उंगलियों को खोलें। अंगूठे से अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें। वह अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा और गहरा सांस लें। कम से कम 10 सेकंड तक इनहेल करने की कोशिश करें। वह अपनी क्षमता अनुसार जितना हो सके उतना लंबा और गहरा सांस लें और अपने राइट नॉस्ट्रिल से बाहर की ओर निकाल दें। सांस छोड़ते समय शरीर को बिल्कुल शांत रखें। किसी भी प्रकार का तनाव या प्रेशर सांस लेते और छोड़ते समय ना रहे। जितना हो सके उतना धीमा, लंबा व गहरा सांस लें और दूसरी नाक से बाहर निकाल दें। अनुलोम विलोम, यह प्राणायाम आपके नसों को शांत करता है, आपके माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी को कम करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों की चारों उंगलियों को आंखों पर रखें। वह अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करते हुए हमिंग चैंट करें। जिस तरह एक भंवरा गुंजन करता है उसी तरह आपको चैंट करने की कोशिश करनी है। लंबा व गहरा श्वास भरते हुए ज्यादा से ज्यादा लंबा और गहरा चैंट करने की कोशिश करें। हर श्वास और हर चैंटिंग के बाद अपने शरीर में पहले से ज्यादा रिलैक्सेशन को महसूस करें। भ्रामरी के फायदे, यह माइग्रेन के लिए रामबाण इलाज है। भ्रामरी हमारे माइंड में एक तरह की वाइब्रेशन क्रिएट करती है जिससे हमारा मन व हमारा मस्तिष्क शांत होता है। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए आप अपनी जीभ को एक पाइप के आकार में मोड़ने की कोशिश करें। वह जितना हो सके अपनी जीभ से श्वास भरते हुए अपने शरीर के अंदर लेकर जाएं। जीभ को अंदर की तरफ मोड़ते हुए बंद करें। वह अपनी नाक से सांसों को बाहर की ओर निकाल दें। इस प्राणायाम को 3 से 5 मिनट तक करने की कोशिश करें। शीतली प्राणायाम शरीर और दिमाग को ठंडक देता है। गर्मी से होने वाले माइग्रेन में बहुत फायदेमंद है। अंत में हम सुखासन में बैठकर कुछ समय का ध्यान करेंगे। अपने आप को किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठकर दोनों हाथों को घुटने के ऊपर ध्यान मुद्रा में रखें। वह जितना हो सके धीमा, लंबा व गहरा श्वास भरें और उतना ही धीमा, लंबा व गहरा श्वास बाहर निकालें। यह आसन, सुखासन व ध्यान मानसिक तनाव को कम करता है, माइग्रेन के ट्रिगर को कंट्रोल करता है व आपके मन को शांत करता है। 3 से 5 मिनट तक सुखासन में लंबी व गहरी सांस लेने के बाद आंखों को बंद रखें व मन में दोहराएं कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर शांत है, मेरा माइग्रेन नियंत्रित हो रहा है।
और अपने आप को रिलैक्स फील करते हुए धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलें। दोस्तों, माइग्रेन को दवाओं से दबाया जा सकता है, लेकिन योगा से जड़ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप रोज कुछ समय तक यह योगा अभ्यास करते हैं तो आपको कुछ ही हफ्तों में आपको फर्क जरूर दिखेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इस वीडियो का लाभ उठा सके। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।